हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर विजन। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर विजन की बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे इमेज फिल्ट्रेशन की। ठीक है जी, इमेज फिल्टरिंग कैसे होती है, इमेज फिल्टरिंग क्यों करते हैं और इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है इमेज के ऊपर। ठीक है जी, तो जिस तरह आप देख रहे हैं इमेज फिल्टरिंग जो है ये दो चीज़ों पे, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आपका एक इमेज है और दूसरा जो है वो फिल्टरिंग है। ठीक है जी, इमेज जो है वो सिंपल आपकी पिक्चर होती है और फिल्टरिंग वो एक ऐसा ऑपरेशन और प्रोसेस होते हैं जिनको अप्लाई करने के बाद ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोसेसेस होते हैं और ये आपके सिंपल जो है ये आपकी पिक्चर होती है। ठीक है जी, आप पिक्चर जो है ये ग्रे स्केल भी हो सकती है, ये कलर्ड भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी क्या टाइप हो सकती है, ये आपकी ग्रे स्केल भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है और ये आपकी बाइनरी भी हो सकती है। बाइनरी पिक्चर जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 का मतलब ब्लैक और 1 का मतलब वाइट। ठीक है जी, ग्रे स्केल जो होती है वो 8 बिट की होती है और ये 0 से 255 तक जाती है। 0 का मतलब होता है ब्लैक और ये होता है मैक्सिमम वाइट। ठीक है जी, और इसके बीच में जो भी आते हैं उनमें डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एन इमेज। इमेज होता क्या है। ठीक है जी, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये एक इमेज है। ठीक है जी, ये डिफरेंट मोबाइल फ़ोन से, DSLR कैमरा से और डिफरेंट डिजिटल कैमरा से आप कैप्चर करते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं काफ़ी डिटेल है और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपकी रिवर साइड है, ये रिवर साइड है। यहाँ पर जो है आपकी जो है वो हिल साइड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्काई साइड नज़र आ रही है और डिफरेंट इसमें व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि इमेज कैप्चर की कैसे किया जाता है। तो गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू कैप्चर इमेज। इमेज कैप्चर करने के लिए लेट्स से कि ये आपका सीन है जी, जिसका आपने इमेज लेना चाहते हैं आप। ठीक है जी, ये आपका सीन एलिमेंट है। इस पर एक एल्यूमिनेटेड ड्राइव सोर्स है जो एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर एनर्जी आएगी। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्ट बैक जब करेगी तो यहाँ पे हमारा इमेज सिस्टम या इमेजिंग डिवाइस लगी हुई है। इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस इमेजिंग डिवाइस में आएगी और ये क्या करेगा, ये अपने पास एक फ्रेम बना लेगा उस सीन का। ठीक है जी, ये जिसको आप देख रहे हैं ये क्या इंटरनल इमेज प्लेन है, उसके ऊपर उसने क्या किया, अपने पास मैट्रिक्स में डिजिटल फॉर्म में उसने ये उस सीन को कैप्चर कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट ये हमारे पास डिजिटल कैमरा से इमेज लिया गया है तो ये इस तरह का इमेज आएगा। ठीक है, ये इस पर आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं ये पिक्सल्स हैं। ये क्या है इसके, ये इनके पिक्सल्स हैं। ये 1 पिक्सल की बात हो रही है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर से मिलकर बनता है। ठीक है जी, हर पिक्सल में 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, वी विल फोकस ऑन दीज इन दिस क्लास। इस लेक्चर में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे, जो डिजिटल इमेज आ रहा है हमारे पास ये वाला, हम इस पे फोकस करेंगे और इस पे सारी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करेंगे जी। हमारे पास अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो हमारे पास एक डिजिटल इमेज आ चुका था जिसको हम बोल रहे हैं ये हमारे पास डिजिटल इमेज है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्रिड फॉर्म में तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसकी पिक्सल वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है जी, ये इसके पिक्सल्स हैं, ये इसकी, क्योंकि ये ग्रे स्केल है तो जिस तरह ग्रे स्केल में मैंने आपको बताया कि ग्रे स्केल में वैल्यू 0 से 255 तक जाती है। ठीक है, 255 का मतलब फुल वाइट। जिस तरह आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ये फुल वाइट है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 255 है और जहाँ पर आप देख रहे हैं फुल ब्लैक है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 है, ये आप देख रहे हैं, या ये वैल्यू 0 है यहाँ पर, या इसके अलावा कोई भी फॉर्म हो सकती है इसमें। ठीक है जी, तो ये 0 से 255 तक जो आप वैल्यू देखते हैं इनमें जो है आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज जो है वो 0 है। यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर है, फुल ब्लैक है। यहाँ पर वैल्यू 20 है, 0 के बहुत करीब करीब है, ये वाइट और 0 के दरमियान का भी कलर है। इस तरह आप 75 या कोई भी डिफरेंट देख रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है इमेज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो है ये हमारी पूरी जो है ये जो पूरी चीज़ बन रही है ये है मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स है और इसको हम ग्रिड भी बोलते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया यहाँ पे जो वैल्यू है 0 मतलब ब्लैक और 255 का मतलब वाइट। जी गाइज, यहाँ से ग्रे स्केल इमेज को देखते हैं। ग्रे स्केल इमेज होता क्या है, यहाँ पे हम ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहे हैं। वी कैन थिंक ऑफ ग्रे स्केल इमेज एज अ फंक्शन f। ठीक है जी, एक फंक्शन f की ले रहे हैं फ्रॉम R2 टू R और 3D सिग्नल, 2D सिग्नल। ठीक है जी, ग्रे स्केल इमेज है और ये 2D सिग्नल है। कोई भी इमेज होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है जी, 1 डायमेंशनल नहीं होता। 1 डायमेंशनल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है जी, क्योंकि ये अब इसमें मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स 2D एरे की फॉर्म में होता है तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो इसलिए हम फंक्शन को कह रहे हैं कि जो इमेज का फंक्शन है वो है f(x, y). ठीक है जी, गिव्स द इंटेंसिटी एट द पोजीशन x, y। ये आपको आप x और y की वैल्यू कोई भी डालेंगे। x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जिस तरह इमेज आपका मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है इमेज का, तो इसमें ये पोजीशंस हैं डिफरेंट। ठीक है जी, ये जो वैल्यू है यहाँ पर x, y1 y1 है, ये जो है यहाँ पर
x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है। इस तरह यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 हो चुकी है। इस तरह x जो है वो आपका y जो है वो आपके कॉलम्स हैं और y आपके इस तरह मूव कर रहे हैं और x आपके इस तरह मूव कर रहे हैं। जिस तरह भी आपका जो भी आपका जो स्क्रीन सिस्टम है, जो भी मैट्रिक्स जिस तरह भी पढ़ना चाहते हैं आप उसको उस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। बाकी कंप्यूटर की स्क्रीन में क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन में जो सबसे ये जिस तरह आपका मॉनिटर है तो इसकी ये जो पहला वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है 0 एंड 0, ठीक है जी। x भी 0 और y भी 0, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। इस तरह ये मूव करती जाती है तो आप ये देखते जाएंगे कि ये आपकी रोज़ हैं सारी, कुछ इस तरह स्क्रीन आपकी बनेगी, ठीक है जी। इसमें ये रोज़ और कुछ कॉलम अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरह ही हम इमेज को भी एज अ मैट्रिक्स जो है वो कंसीव करते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे किया ग्रे स्केल में। ये आप देख रहे हैं ये आपका 2D व्यू है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है 2D। और इस इमेज को अगर 3D में देखना चाहें तो ये 3D व्यू कुछ इस तरह का आएगा, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, ठीक है जी। इसमें आप देख रहे हैं इसमें आपका जो एक्सेस है वो बढ़ चुके हैं, इसमें Z एक्सेस भी ऐड हो चुका है। अच्छा, डिटेल इमेज डिस्क्रीट इमेज। डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि ये हम एनालॉग इमेज जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसको हम स्टोर करने में बहुत टाइम और बहुत स्पेस चाहिए और उस पर प्रोसेसिंग जो है वो क्लोज टू इम्पॉसिबल और बहुत स्लो होती है। इसलिए इमेज को हम डिजिटाइज करते हैं और डिस्क्रीट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है जी। उसमें सैम्पल्ड और जो आपकी क्वांटाइज्ड वर्जन होता है ऑफ दिस फंक्शन जो भी है आप देख रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे हम देख लें एज विद एनी फंक्शन वी कैन अप्लाई ऑपरेशंस टू एन इमेज, ठीक है जी। ये आपका इमेज था जी जिसका हमने फंक्शन था gxy। इस पे हमने क्या किया, इमेज को ट्रांसफॉर्म किया और इसकी हर पिक्सल को ऐड कर दिया 20। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये आपका क्या नाम फंक्शन है जो आपके ओरिजिनल इमेज का, इसको हमने क्या किया, इसके एक्स एक्सिस को माइनस कर दिया तो इमेज फ्लिप हो गया। ये हमने इमेज को कर दिया फ्लिप। जस्ट आपने क्या किया, उसकी जो एक्स वैल्यू जितने भी पिक्सल पे जो एक्स साइड पे वैल्यू थी उसको आपने क्या कर दिया, उनको आपने मल्टीप्लाई पे -1 कर दिया, जिससे इमेज क्या हो गया आपका फ्लिप कर गया। वी विल टॉक अबाउट अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेशन जो है जिसमें हम कन्वोल्यूशन की भी बात करेंगे, लीनियर फिल्ट्रेशन और फिल्टरिंग की बात भी करेंगे, नॉइज रिडक्शन की बात करते हैं हम। समटाइम्स हार्डवेयर की वजह से आपका जो कैमरा होता है या सोर्स होता है वो कुछ नॉइज़ ऐड करता है, जिसके बाद आप देख रहे हैं इमेज जो है उसमें नॉइज़ आ जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज के ऊपर जो है वो छोटी छोटी आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट जगहों पे, ठीक है जी। इमेज क्लियर नहीं है, इसको बोलते हैं नॉइज़, ठीक है जी। ये हार्डवेयर की फॉल्टी की वजह से भी होती है, हीट की वजह से भी होती है, और अगर आपका हार्डवेयर जो है वो पुराना है या इतना अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से ये सर्टन नॉइज़ ऐड करता है। आप देख रहे हैं डॉट 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 नज़र आ रहे हैं। गिवन अ कैमरा एंड अ स्टिल सीन, हाउ कैन यू रिड्यूस नॉइस, ठीक है जी। अब हमारा अगला सीन ये है कि क्वेश्चन ये है नॉइस कैसे अब रिड्यूस करेंगे। नॉइस रिडक्शन करने के देयर लॉट ऑफ इमेजेस एंड एवरेज देम। हम क्या करेंगे, हम हमारा अगर कैमरा जो है वो पुराना है या फॉल्टी है और वो आपके पास जो इमेज दे रहा है उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो हम करेंगे कि हम मल्टीपल इमेजेस लेंगे, हम लॉट ऑफ इमेजेस लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। एवरेज किस तरह करेंगे आगे अब फ्यूचर में, अब हम दूसरी स्लाइड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एवरेज फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं और इमेज को कैसे हम जो है वो नॉइस रिमूव कर देते हैं उस पर से। गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इमेज फिल्टरिंग। इमेज फिल्टरिंग क्या होती है, कोई भी आपने लेट से ये आपका एक लोकल डाटा है, इमेज क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, इसमें कोई भी फंक्शन आप अप्लाई करते हैं और उससे कोई मॉडिफाई इमेज आ जाता है। ये बेसिकली हमने ये जो चीज़ अप्लाई की है ये है फिल्टर, ठीक है जी। इमेज के ऊपर हमने फिल्ट्रेशन अप्लाई किया है। क्या हो रहा है इसमें, पिक्सल वैल्यू जो है इमेजेस की उसको हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हुए जो है वो ईच पिक्सल को जो है वो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं एवरी पिक्सल पे, और इमेज को हम ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इमेज फिल्टरिंग। जी गाइज, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर फिल्टरिंग क्या होती है। लीनियर फिल्टरिंग में हम देख रहे हैं कि वन सिंपल वर्जन है लीनियर फिल्टर, जिसमें क्या होता है क्रॉस कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन होती है, ठीक है जी। ये सब क्या है, ये लीनियर फिल्टर्स हैं। रिप्लेस ईच पिक्सल बाय अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स नेबर्स, ठीक है जी। हम क्या करते हैं कि हम एक हर पिक्सल को उसके जो नेबर पिक्सल होते हैं उनको यूज़ करते हुए हर पिक्सल की वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग सम फिल्टर, ठीक है जी। कैसे होगा वो काम, आप यहाँ देखें ये आपका इमेज है, लोकल डाटा इमेज है। कर्नल होती है टेम्पलेट, ये हमने टेम्पलेट बनाई हुई है। ये टेम्पलेट इसके ऊपर क्या हो जाए, ये लेट से ये टेम्पलेट जो है वो इससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक मॉडिफाइड डाटा आ जाएगा। ये आपने किया क्या, ये टेम्पलेट एज इट इज़ इसके ऊपर आपने रखी, तो ये सारी वैल्यू जो है ये 10 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 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 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद जो है जो दरमियान वाला फिगर है ये सब क्योंकि ज़ीरो हो गए तो एंड में जो फिगर आपके पास बचा
वो फिगर जो है ये एवरेज आउट होकर यहाँ पर सेंटर वाले पिक्सल पे वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो हमारे पास नया मॉडिफाई इमेज जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्रॉस कोरिलेशन की बात करते हैं। क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है? जिस तरह मैंने बताया, आपके पास एक जो है वो कर्नल है, कर्नल मतलब टेम्पलेट। ये बेसिकली एक क्या होता है, ये एक ग्रिड होती है, कर्नल ग्रिड होती है। ये डिपेंड करता है आप पे, आपने उसका साइज़ क्या रखा है। लेट्स से हम यहाँ पे जो ग्रिड रख रहे हैं वो 6x6 की ग्रिड है। ये 2x2 की भी हो सकती है, ये 4x4 की भी हो सकती है। ठीक है जी, ये 3x3 की भी हो सकती है। ठीक है जी, ये ग्रिड आपके पास है। इस ग्रिड के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आप अपने पूरे इमेज के ऊपर जो है उसको रोटेट करते हैं, मूव करते हैं और उनकी वैल्यू आप चेंज कर लेते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है ये इमेज का। ठीक है जी, ये क्या है, GIJ के नाम से ये फंक्शन है। आई क्या है, इसकी x और y वैल्यू है। आपने क्या किया कि आपने कर्नल को लिया, ये आपका कर्नल है और ये आपका ओरिजिनल इमेज है। ठीक है जी, और इनको आपस में क्या कर दिया, क्रॉस कोरिलेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई किया और आपके पास न्यू इमेज आ गया जी की फॉर्म में। कन्वोल्यूशन क्या होती है? कन्वोल्यूशन बिल्कुल जो है वो कोरिलेशन की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें हम करते क्या है, इसमें सर्टेन वैल्यू से, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम एज क्रॉस कोरिलेशन की तरह की होती है, एक्सेप्ट दैट द कर्नल इज फ्लिप्ड। कर्नल इसमें क्या होता है, फ्लिप्ड होता है। कैसे फ्लिप्ड होता है? हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। इसमें या तो आप हॉरिजेंटल कर्नल को मूव करते हैं या वर्टिकली मूव करते हैं। जिस तरह आपका कर्नल है और ये आपका मेन इमेज है, तो कर्नल को या तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है जी, या तो आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है जी, तो करके इमेज के ऊपर आपने, ये आपका इमेज है और ये क्या है, ये आपका कर्नल है। सही है, इसको मूव करेंगे आप इमेज के ऊपर और आप इससे कन्वॉल्व करके कोई रिजल्ट अचीव कर लेंगे जो कि जी में आ जाएगा। अच्छा जी, ये आप थोड़ा सा प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं कि कन्वोल्यूशन प्रोसेस होता कैसे है। ये आपका कर्नल आ गया, ये आपका इमेज है, ये आपका क्या है, ये आपका इमेज है, ये आपका क्या है, ये आपका कर्नल है। ठीक है जी, अब होगा क्या, ठीक है जी, ये कर्नल इसके ऊपर आया और ये मूव हुआ पूरे इमेज के ऊपर। ठीक है जी, पूरे इमेज के ऊपर मूव हुआ और ये इमेज आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक प्रोसेस है कन्वोल्यूशन का, इस तरह हम कन्वॉल्व करते हैं कर्नल को इमेज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन फिल्टर की। मीन फिल्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या करते हैं, आपका कर्नल वैल्यू जो है, ये आपका कर्नल आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, क्योंकि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये 3x3 का आपका कर्नल है। तो 9 से क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी पिक्सल की, सेंटर वाले पिक्सल की, वो डिवाइड बाय 9 हो जाएगी। ठीक है जी, तो मीन फिल्टर आपका चल पड़ेगा। ये मीन फिल्टर अप्लाई किया आपने इसके ऊपर। ठीक है जी, ये अप्लाई हुआ इसके ऊपर, ये यूं यहाँ पे अप्लाई हुआ और ये आपका यहाँ से आगे ट्रांसफॉर्म होकर ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, मैट्रिक्स की वैल्यू देख सकते हैं आप, ये चेंज हो चुकी है जी। लीनियर फिल्टर की बात करते हैं। ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ये आपका ओरिजिनल इमेज था। ठीक है जी, जिसको आप पीछे देखते आए हैं, एफ बोलते हैं हम। ठीक है जी, इस पे आपने अप्लाई किया ये वाला फिल्टर, ये आपका क्या है, ये कर्नल है आपका। तो क्या हुआ, सेम आइडेंटिकल इमेज आ गया। ठीक है जी, एज इट इज़ आ गया। क्यों? क्योंकि आपने जो सेंटर वाला पिक्सल था उसकी वैल्यू को 1 कर दिया, जो भी वैल्यू थी उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो एज इट इज़ आपका इमेज आ गया सेम। ये जो आइडेंटिकल इमेज है ये सेम एज ओरिजिनल है। ठीक है जी, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब यहाँ पे आपने फिल्टर अप्लाई किया, ये आपका ओरिजिनल इमेज था, ये आपका कर्नल है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, ये साइड वाले यहाँ पे 1 रखा, बाकी सबको आपने 0 कर दिया। तो क्या हो गया, ये लेफ्ट शिफ्ट कर गया। ठीक है जी, शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 पिक्सल, क्योंकि आपने उसकी साइड वाला जो पिक्सल है उसको रहने दिया, बाकी वैल्यूज को आपने 0 कर दिया। ठीक है जी, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इस पे आपने मीन फिल्टर अप्लाई किया। ठीक है जी, मीन फिल्टर आपने ओरिजिनल के ऊपर अप्लाई किया, ये मीन फिल्टर है, कर्नल है ये, बट फिल्टर कौन सा अप्लाई किया आपने यहाँ मीन फिल्टर अप्लाई किया। तो क्या हुआ, ब्लर हो गया, विच मीन्स मीन फिल्टर से क्या हुआ, ब्लर हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है, डिवीजन वाला फैक्टर है, इसको जितना आप इंक्रीज करेंगे, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इमेज क्या होता जाएगा, ब्लर होता जाएगा। ठीक है जी, डिक्रीज करेंगे तो इमेज की ब्लरीनेस जो है वो कम होती जाएगी। एग्जांपल नंबर 4 है लीनियर फिल्टर की। ये आपने ओरिजिनल लिया, ओरिजिनल इमेज के ऊपर पहले आपने ये अप्लाई किया, ये वाला फिल्टर, उसके बाद उसको माइनस करके ये वाला फिल्टर, एक नया फिल्टर आपने बना लिया, इन दोनों को यूज करने, ये आपने न्यू फिल्टर बना लिया। ठीक है जी, ये न्यू फिल्टर आपने बनाया, उससे क्या हुआ, आपका ये शार्पनिंग फिल्टर बन गया, इससे आपने एजेस निकाल लिए। ठीक है जी, आपने यहां से एजेस निकाल लिए। आपने सिर्फ सिंपल क्या किया, ये आपका मीन फिल्टर था और ये आपका सिंपल जो था लीनियर फिल्टर था, जिसमें आपने सिर्फ दरमियान वाला जो पिक्सल है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो आपने उससे क्या किया, आपने उसको शार्प कर लिया, यानी कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने क्रिस्प कर लिया और शार्पली आपने उसको देख लिया। तो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट फिल्टर्स को देखा। हमने इसमें देखा कि लीनियर फिल्टर कौन कौन से होते हैं, कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, कर्नल क्या होता है, और
इमेजेस पे डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करके देखें। अपनी क्यूरीज वगैरह जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस लास्ट में लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।